चाहे भाजपा माइंडेड कहे चाहे जनता कहे, जनता कह रही है कि 10-10 हज़ार रुपया कमाने वाला रोज़ का व्यक्ति अपना पूरा जीवन चला लेता है और जिनकी तनख्वाह सरकारी विभाग में 50,000, 60,000, 70,000 होती है और उन्हें बाद में बुढ़ापे में उनको पेंशन की ज़रूरत पड़ती है। क्या आपको लगता है कि अगर नेता अगर पेंशन छोड़ दे अपना, तो आप लोग भी पेंशन छोड़ना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर एक समान कानून व्यवस्था अगर लागू होती है तो क्यों नहीं, हम सब लोग मिल करके साथ में चल करके काम करेंगे। फिर कहीं ना कहीं से सामाजिक सुरक्षा की भी बात तो होनी चाहिए ना, कि बुढ़ौती में अगर हमारा बुढ़ापे में हमारे जो है उसकी व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था करिए, बढ़िया जो है भोजन, अगर कहीं हमारे घर में लड़के बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार की भी व्यवस्था करिए। आप जो है आदमी पैसा तो इसीलिए इकट्ठा करके रखता है कि हम अपने पीढ़ी के लिए, आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ सुरक्षित एक स्थान दे सके, जिससे वो अपने रोजी रोटी का काम कर सके। सर, जैसे ऐसा देखा जाता है सर कि बड़े पोस्ट वाले हैं कुछ अपने जो कार्यकाल में तो ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और छोटे कर्मचारी नहीं कमा पाते, तो ऐसा नहीं लगता कि बड़े का जो पोस्ट पे उनको अपना पेंशन छोड़ना चाहिए और छोटे जो कर्मचारी उनके लिए पेंशन के लिए लड़ना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं, कोई कमाता नहीं है, हर आदमी अपने काम का दाम लेता है। अधिकारी अपने अधिकारी शक्तियों का प्रयोग करता है, कर्मचारी अपने कार्य शक्तियों का प्रयोग करता है। हमें वेतन मिलता है और वेतन हमारे लिए इतना पर्याप्त आज के समय में पुरानी सरकारों ने व्यवस्था कर रखी है कि वेतन इतना पर्याप्त मिल जा रहा है कि हम अपने घर का लालन पालन व्यवस्था हम लोग कर ले रहे हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, निश्चित रूप से महंगाई जब बढ़ती है समसामयिक तो तकलीफ होती है, लेकिन उसको भी हम लोग जो है बर्दाश्त कर लेते हैं, आगे पीछे करके अपना कर लेते हैं। तो हम भी तो नागरिक हैं इस देश के, हमारे साथ दोयम दर्जे का क्यों व्यवहार किया जाता है किसी के प्रति? तो अब यह है, सरकार बताइए नहीं, सरकार भली भांति जानती है और पिछली सरकारों ने हमें दिया है, बहुत कुछ लाभ दिया है। इसलिए आज जो है हम लोग क्यों खतरे पे चल करके, चाहे जंगल हो, चाहे नदी, चाहे कहीं भी हम लोग की ड्यूटी लगा दीजिए, हम लोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमें अपने परिवार की चिंता नहीं रहती। मैं ये जानता हूं कि अगर ड्यूटी करते वक्त हम अगर कहीं कोई हमारे साथ कैजुअल्टी होती है तो हमारे परिवार की जो सामाजिक सुरक्षा है वो सरकार निभाती है। इसीलिए जो है मृतक आश्रित नियम सब बना हुआ है, इसलिए हम लोग काम करते हैं। अगर आपके घर में भी बच्चे अगर बेरोजगार हो जाए, संभावना बता रहे हैं आप, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर जब तक निजीकरण नहीं होगा तब तक हर युवाओं को रोजगार मिलेगा? देखिए, निजीकरण कोई समाधान नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है। आपने देखा होगा कि निजीकरण की स्थिति को वो कहीं से जो है देश और सरकार के लिए वो नहीं रहता है, अस्थायित्व तो नहीं रहता है। निजीकरण में क्या, आज यहाँ है पैसा कमाए, कल कोई 2 रुपये ज़्यादा दे दिया, वहाँ लोग चले जाते हैं, तो वो एक तरह से कमर्शियल है। तो व्यापार से देश मजबूत नहीं होता है। तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब अभी युवाओं को कोई रोजगार के लिए सरकारी संस्था होना जरूरी है? देखिए, ये व्यवस्थाएं बनाई गई, पूर्व की सरकारों ने व्यवस्था बनाई तो कहीं ना कहीं ये देश के विकास के लिए तो लाभदायक था, तभी तो आज हम यहाँ से यहाँ पहुँच के, आज क्यों पूरे देश चिल्ला रहा कि जो है ये बिक गया, वो बिक गया? क्यों बिक गया भाई? हम लोग चला रहे थे, हम उसी, आप इस बात का प्रमाण है, तमाम रक्षा में सौदे में भी आप देख लीजिए कि जब हमारी कंपनी बना रही थी, गवर्नमेंट कंपनी बना रही थी, तो वो चीज़ सस्ता आम जनता को भी मिल रहा था। अब वही प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उसका दाम बढ़ गया। आप